बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको सारे एस्ट्रोलॉजर, इल्म मदाद के माहिर, एनर्जी रीडर आपको बता रहे हैं कि 2025 में कौन से ऐसे बुरूज हैं जो खुशकिस्मत होंगे, जिनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, जो कचरे को हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। ये सब आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बता रहा, वो ये है कि 2025 में अनलकी जो बेचारे बदकिस्मत बरूज हैं वो कौन से हैं। डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है आज की वीडियो का। उसामा साहब हंस रहे हैं। उसामा साहब, आप खुद कहते हैं जुगनू बनना है, तो जुगनू बने ना, अब यहाँ जरूरत है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बदकिस्मत, चले जरा बुरा लफ्ज है, जिन ऐसे बरूज जिनको एहतियात की जरूरत है, जिनके ऊपर मुश्किल वक्त आ सकता है, इस वीडियो में हम आपको रेमेडीज भी देंगे जिनको एहतियात की जरूरत है, और रेमेडीज हम देंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके ऊपर नजरें बंद हो सकती है, जादू हो सकता है, हसद हो सकता है, आपका चलता हुआ कारोबार जो है उसके ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं, आपकी हेल्थ के मसाइल हैं, रिश्ते के मसाइल हैं, अज़दवाजी जिंदगी के मसाइल हैं, इन सारे ये हम आपको बताएंगे। और ये कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगा। मेरे स्क्रीन के उस तरफ जो मौजूद है, मोहम्मद उसामा अली, किसी तारफ के मोहताज नहीं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं। आजकल इनके तज्ज़िये भी बहुत चल रहे हैं। एनर्जी रीडर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह। तो ये बताएंगे आज आपको। उसामा साहब, आपने भी बताए हैं खुशकिस्मत बरूज, सारी दुनिया ने बता दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 2025 किन के लिए मुश्किल हो सकता है, और उसकी रेमेडी बता दें ताकि वो लोग मोहतात हो जाएं और अभी से तैयारी कर लें। ये बताएं आप। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हर कोई ना एक उम्मीद चाहता है, एक होप चाहता है, और उसको सुनते हैं एक आस पे। इतने हम अभी इतने मैच्योर हुए नहीं है जितने आपने जो है ना वजन डाल दी है हमारी कौम पे कि जी बदकिस्मत। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा किस्मत और उसको भी फिर डिफाइन करने दें कि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग कम से कम होनी चाहिए कि किस्मत बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ किस्मत है, लेकिन अमूमन लोग पूछने लगते हैं जी मेरी किस्मत कैसी है। तो किस्मत तो जैसे कहते हैं कि वो फिर दुआओं से जैसे कहते हैं बदलती है, और किस्मत के पीछे नॉलेज खड़ी होती है, नॉलेज के पीछे माँ बाप के कदम खड़े होते हैं। तो ये एक भरपूर टॉपिक है और एक भरपूर सिलसिला है, क्योंकि नौवां घर आपके वालिदैन, आपके वालिद, आपके फोर फादर्स का भी है, आपके दीन का भी है, दीन धर्म जिससे भी आप उसका भी है, और लक का भी है। यानी कि फोर फादर्स की गई नेकियां भी आपके पल्ले आती हैं और उनके किए गए कांट भी आपके पल्ले आती हैं। उधर से सबसे पहला तो आप किस घर में चुना है आपने, बल्कि ये भी किसी दिन इस पे भी बात करेंगे कि जी आप चुनते हैं, चुने जाते हैं ना। तो आप जिस घर में पैदा हो रहे हैं उसका जो पिछला कोलेट्रल है वो आप पे आता ही आता है। मिसाल के तौर पे किसी के वालिद ने किसी टाइम पे कोई कत्ल किया तो उसने कितने लोगों को रुलाया, उस कत्ल से जुड़ी उसकी औलाद, उसकी बेगम, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई। तो वो कितने लोगों को हर्ट किया जो कोसते रहे उसको। वजीफे की तरह होता है ये गालियां और जुमले भी, ये चिल्ले, ये वजीफे क्यों चलते हैं? क्योंकि आप मुंह से कुछ वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो कोलेक्टर लेके बच्चा पैदा होता है। नौवां घर ही अगर खुदा से जोड़ दे तो आप लकी हो गए, क्योंकि आप दीनदार हैं, आपकी लक अच्छी है जी। तो इट्स ऑल अबाउट क्यों, क्योंकि आदम को अल्लाह ताला ने वादा किया था कि तू जो है ना 2-3 काम कर लेना तो फिर तुझे मैं वो भी दूंगा जो तुझे नहीं पता तेरे लिए जरूरी है। समझ रहे हैं? वो तो दूंगा जो तू मांगेगा, लेकिन फिर मैं तुझे वो भी दूंगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी और तू नहीं जानता होगा। ये जो जुमला है ना, ये शायद लक के जुमरे में आता है, जिसको हम लोग ना वाकिफ जो दीनी अलूम से, वो इसको लक का नाम दे देते हैं कि हर वो चीज जो बगैर मेहनत या अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ जाए उसको आप लकी होना या किस्मत का नाम देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता।
ये अल्लाह ताला का इल्म जो है क़यामत तक, बाद अज़ क़यामत अहाता किए हुए है। मिसाल के तौर पे अगले दिन ही एक बंदे की मैं थोड़ा-सा अब यहाँ ज़िक्र करना मुनासिब समझूँगा। एक शख्स था जी, उसने बहन-भाइयों के लिए बड़ा काम किया, मिल के उनको खड़ा किया, उनको सपोर्ट किया और बाद में जी बहन-भाइयों ने उसके साथ मुँह किनारा कर लिया और अब कोई भी उसको पूछता नहीं है, वो बड़ा था, सबके लिए करता रहा। अब उसके बच्चों का टाइम आया तो जी वो अकेला है। लेकिन उसको बच्चा जो पैदा करके दिया ना, वो 3 नंबर दे दिया। यानी कि उसकी बर्थ नंबर 3 था। वो 3 तारीख को पैदा हुआ था, 12 को हुआ था, 21 को हुआ था। 3 नंबर का बच्चा जब अल्लाह ताला उसको दे रहा था ना, वो शख्स ये नहीं जानता था कि ये बच्चा मेरा जल्दी कमाने लगेगा। क्योंकि अगर उसको बच्चा मिल जाता ना 4 तारीख का, तो वो उसको 20 साल और रगड़ देता, उसकी ज़िंदगी के मामलात और लंबे हो जाने थे। उसको कुदरत ने उस वक़्त उस पे करम कर दिया था, उसकी लक चमक रही थी। उसने जो कर्म किए थे उसकी लक चमक गई थी कि खुदा उसको 3 तारीख को बच्चा पैदा करके दे रहा था। 3 तारीख का बच्चा उसके 14 साल की उम्र में कमाने लगता है। 3 तारीख वाले अगली पूरे 9 नंबरों में से जो सबसे जल्दी कमाने लगते हैं वो 3 नंबर होते हैं। कभी चेक कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा बहन-भाइयों में, दोस्तों में, सबसे जल्दी कमाने वाला 3 नंबर है। चलो माशाल्लाह। तो अब उसमें देखें कि उस शख्स को ये नहीं पता था कि उसके उसकी जो कर्म है या उसकी दुआएँ हैं वो कबूल हुई हैं, उसको सिला मिल रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता सिला कहाँ से मिल रहा है। अच्छा, अब ये सिर्फ बताना था लक और किस्मत और बदकिस्मती के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, ये कुछ जुगाड़ू काम नहीं होता। किस्मत के पीछे वो कर्म होते हैं जो अल्लाह ताला ने आदम को वादा किया था कि तू फिर जो माँगेगा वो तो मैं तुझे दूँगा, लेकिन तू जो नहीं माँगेगा, जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो भी मैं तेरे लिए करूँगा। ये वो है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, बल्कि मुझे याद कराइएगा कि अल्लाह ताला और आदम का जो ये मुकालमा है ना कि हमने आपको तमाम नाम याद करा दिए, तमाम इस्म याद करा दिए, वो ये उस वक़्त की बात है और ये लोगों के लिए सुननी बहुत ज़रूरी होगी। एनी हाउ, 2025 में जो सबसे पहला उसका जिनको एहतियात करनी है, वो होंगे एरीज़। क्यों? क्योंकि 2025 के मार्च से सैटर्न इनके 12वें घर में एंटर हो जाएगा। इनको अचानक लगेगा कि वो जो बहारें लगी हुई थी ना, ले अभी किसी ने जी मेरा काम बांध देता है। कोई कहेगा बंदिश हो गई है, कोई कहेगा जादू हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सैटर्न आपके कोल्ड प्लैनेट, आप मिजाजन तेज हैं, फायर हैं, आग की तरह फैलते हैं। आग के करीब जब ठंडा तरीन प्लैनेट आएगा तो आग ठंडी होगी, तो आपको एकदम अपना आप जुड़ा-जुड़ा लगेगा, कामों में डिले आते महसूस होंगे, आपको लगेगा कि मैं गया जी किसी ने काम बांध देता है। कोई काम-शाम नहीं बंधा, उसका रेमेडी है डबल मेहनत करो। डबल मेहनत करो, 2 घंटे करते तो 4 घंटे करवाएगा और रिजल्ट लेट देगा। एरीज़, उसके बाद जो है वो पाइसेस का स्टार्ट ऑफ द अच्छा, एरीज़ का भी मार्च तक ओके है। सैटर्न को एडजस्ट कर गए। इनमें से जो मेहनती मैच्योर लोग होंगे ओवर 40, वो समझ जाएँगे जहाँ ज़िंदगी कढ़ाई होगी। ये इसमें जो फँसेंगे इस ट्रैप में, इसके समझ लें 60-70 के ट्रैप में, वो टीनेजर फँसेंगे, 18 से 30 वाले। उनको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। 40-50 वाला मेहनती एडजस्ट कर चुका होगा। अच्छा, बल्कि यार मुझे याद आया, ये एरीज़ से एक वीडियो वीडियो बनाएँ इस पे, मार्स पे अलहदा, क्योंकि मार्स का साल है ना, तो उससे वाबस्ता शोबे, उससे वाबस्ता लोग, ये बिजनेसमैन का भी है, ये फौजियों का भी है, ये स्पोर्ट्समैन का भी है। मार्स सबका, और क्योंकि ये फाइटर होते हैं, हार नहीं मानते, आखिरी दम तक लड़ते हैं। और मंगल ही बिजनेसमैन का भी है, इसीलिए इनकी शादियां भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, बेग में भी बहुत ज्यादा वो हैप्पी नहीं होती। और खसूसन एरीज की बात करें, ये तो बड़े एडवेंचरस होते हैं, नए पंगे लेना, नई जिद्दत की तरफ भागते रहना, ये इनका जो है ना वो होता है तजर्बे करना, शौक। अच्छा जी, उसके बाद जो पाइसेस है, पाइसेस के लिए ये टाइम तो जनवरी तो बहुत अच्छा होने वाला है, जनवरी फरवरी
उसमें जो है बस मार्च से फिर इनके भी फर्स्ट हाउस में आ जाए, और राहु कंजक्शन हो रहा है, पहले राहु ने ही इनको समझ नहीं आने दी, वो मई में निकल जाएगा इनका, वहां से सुकून हो जाएगा। जो इल्यूजन फ्रस्ट्रेशन थी, समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, काइंड ऑफ, मतलब 100 सोचें, कामों में नाकामियां, क्योंकि फोकस आउट था। अब जैसे ही सैटर्न आया राहु के साथ, तो उसने एकदम बूम करना है पर्सनैलिटी में ना, धमाका करना, दुनिया में भी होगा, वो तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में भी होगा। तो इनको बस वो मार्च अप्रैल का धचका सहना है। तो बस ये इनके लिए फिर हम वो कह सकते हैं भाई, अनलकी के तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा टफ इवेंट्स बता सकते हैं कि किन तीन। स्पाइसेस क्योंकि वैसे ही बड़े लेट होते हैं, बाद में होते हैं, आखिरी होते हैं, आखिर में ही रह जाते हैं, आखिरी वो जैसे कहते हैं सोने के शौकीन लोग, बाहर जाने के शौकीन लोग, अब्रॉड चक्कर लगाने के शौकीन लोग, और इसी तरीके स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर गुंदी होती है। जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट होता है, उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, खुद इनके पास सक्सेस स्टोरी हो ना हो, कहानियां सुनाने को बहुत होंगी। उसके बाद जी जो स्पाइसेस के बाद जो एक्वेरियस है, थोड़ा सा डेफिनेटली उसके लिए भी टफ वो होगा फेज, क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न जो है वो राहु के साथ जाके बैठेगा, उसके दूसरे घर में बैठेगा, फैमिली के घर में, वेल्थ के घर में। तो फैमिली और वेल्थ में इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में कुछ ट्रबल्स खड़ी होंगी। तो फिर एक्वेरियंस को भी इस मामले में अलर्ट होने की जरूरत होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फैमिली और वेल्थ, दो ही चीजों के लिए हम जीते हैं। मोस्टली लोगों का मोटिवेशन जो होती है फैक्टर है, या वो फैमिली के लिए कर रहा है या वो पैसे के लिए कर रहा है, और पैसे भी सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं, जमा करने के लिए कर रहा है। तो दूसरा घर होता है एसेट्स का, बेसिकली अर्निंग का सोर्स होता है 10वां घर। दूसरा घर होता है आपके वेल्थ के एसेट्स में जो कन्वर्ट होती है वेल्थ उसका, या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम का। तो इनको वहां थोड़ा सा मार्च की 29 तारीख को ऐसा बूम की कंडीशन आएगी फैमिली में। तो उसके लिए फैमिली वाइज तो इनको डेफिनेटली एक ही बेहतरीन तरीका होता है, मैं समझता हूँ आप सबको, हम सबको बताया गया है, सदकात के जरिए अपनी बीमारियों का, अपनी मुसीबतों परेशानियों का इलाज करो। इलाज से बल्कि याद आया कि हमने चैलेंज लिया है हर महीने 1000-2000 लोगों को इंशाल्लाह 0 मीटर करने का, और ये इस्लाम की मैंने चुना है तरीका, ज्यादा अच्छी तबलीग होगी कि जब शिफा मिलेगी, अल्लाह से ताल्लुक इनका मजबूत होगा, खुद ही यकीन आ जाएगा कि शाफी है, और घर में बैठे, घरों के अंदर बैठे शिफा मिल सकती है। बाहर इज्जतें भी नहीं, पीर बाबों के भी नहीं, अस्पतालों में भी कमीजें ऊपर ना करनी पड़े, और मुद्दे होके टीके ना लगवाने पड़े, घर में इलाज हो जाए। जो जवाब दिया हुआ किसी को किसी ने दुनिया में, वो इसमें आए, ग्रुप को ज्वाइन करे, और इसको सिर्फ अपने इलाज के लिए ना समझे, इसको ये समझे कि पहली दफा हमने मार्फत खुदा में सफर करना है। अच्छा जी, उसमें ये करना है कि ये जितने भी अब इनको जो ट्रबल्स आनी है मोस्टली, हाँ इनमें, इनके अलावा जो है वो लीव के लिए थोड़ी सी ट्रबल कुछ देर की है, ओवरऑल अच्छा है। और कैंसेरियंस के लिए कुछ दिन आएंगे इसमें, लीव, कैंसेरियंस, टॉरस के लिए बस स्टार्ट ऑफ द ईयर थोड़ी सी ट्रबल है, बाद में बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये सारा ना मिक्स ईयर है। वैसे तो रगड़ा सबको लग जाना है इस साल, और सबके मजे, सबके रगड़े, सब, क्योंकि दुनिया खतरे में है, दुनिया एक नई करवट लेने जा रही है। तो इसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि बहुत बड़ा भी कोई लकी लकी आदमी हो, है तो वो इसी दुनिया में। तो दुनिया तो खतरे में 2025 में। तो इसलिए हाँ, अब रेमडी की बात करूं, सदका सर आज आप लोगों के लिए हैरान कुन है कि कोई भी इंसान सदका करेगा, वो उसको किफायत करेगा, बेशक वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द मुस्लिम्स, अक्रॉस द बोर्ड सदका सबके लिए अफेक्ट करता है, समझ रहे हैं। और उसका तरीका ये रखा करें कि अपने खाने रखें। कुरान में जो था ना, यतीमों का जो माल खाते हैं वो दोजख की आग भरते हैं, वो ये नहीं था कि मेरे जो अपना यतीम घर का उसका माल खाने से वो ये था कि आपके माल में यतीमों का हिस्सा है, आपने उनका भी रखना है। एक तो वो रखना शुरू करें, यतीम एक आधा कोई ना कोई उसकी
नान नुस्खे की लुक आफ्टर करें। अच्छा, इसी तरीके से जो रेगुलर बेसिस पे होना तो चाहिए, सेफेस्ट लाइफ तो वो है कि हांडी के अंदर ही किसी ना किसी का खाना हो, हमसायों का, काम वाली से लेके बाहर के किसी को बुला के बिठा के खिलाएं, क्योंकि अहले बैत के यहाँ कभी भी वो अकेले नहीं खाना खाते थे, दस्तरखान पहले लोगों को फिर खुद उनके। तो हमें जाहिर बात है जन्नत के सरदारों से ही सीखना चाहिए ना, कि जिनकी जन्नत में जाने के ख्वाह हैं हम। तो एक तो ये करें कि हांडी में ही रखें, वरना फिर ये किया करें कि मंगल के रोज जो भी है, जुमे के रोज अपनी जो है वो मंगल के रोज करें तो कोई सुर्ख चीजों का सदका करें, मार्च का साल है तो बेटर रहेगा। गोश्त लाल, लाल दाल, लाल एनीथिंग, वो जो है मंगल वाले दिन सदका करते रहें। इसके बाद जो कोशिश करें कि यतीमों का जैसे बताया, इसी तरह कोई माजूर जो है वो उसकी केयर करें ये लोग जो है। हफ्ते वाले दिन लंगड़े माजूर को देना, वो इसका जो है वो बेहतरीन वो होगा। और कुत्तों को फीड कर सकें तो अपनी गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी, उनको भी फीड किया करें। तो ये ओवरऑल रेमडीज है। और जिनको डिले आएंगे उनका एक ही इलाज है, अव्वल वक्त की नमाज। अव्वल वक्त की नमाज जो है ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई वजीफा नहीं है डिले को खत्म करने का। बेशक शादी का हो, बेशक कारोबार का हो, बेशक किसी चीज का हो, डिले नहीं चाहते तो नमाज ऐसे वो स्पीड में जाके पढ़े ना जैसे कुत्ता विसल पे जाता है। बात बुरी है, लेकिन कम से कम कुत्ते से तो हराएं अपने आप को कि कुत्ता कितना वो तेजी से जाता है अपने मालिक की विसल पे। तो यहाँ हम कह रहे होते हैं कि बस पढ़ लेने हैं, कितने जा रही है, पढ़ लेने हैं, कितने नहीं भजी जाती नमाज, खड़वजा पहले ए तक कर लीए फिर पढ़ लेने, या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं। नहीं, प्रायोरिटी अल्लाह की पुकार को देने लगे, मजा आ जाएगा जिंदगी का। सारे काम अपनी जगह एडजस्ट होने शुरू हो जाएंगे, बरकत आ जाएगी दिन में। एक जुमे पे, जुमे का एहतमाम ये आखिरी रकात में ना पहुंचा करें, पहले खुतबे में ज्वाइन किया करें। ठीक है उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई। अव्वल वक्त की नमाज जो है जैसे ही अजान हो फौरन तो अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से आपको नवाजेगा। इजाजत दें नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।